कुरान आप तक पहुंचाई हो, आपके कौम तक पहुंचाई हो, तो इसकी क्या श्योरिटी है कि आप उससे बच पाए हो, या फिर ये एक जैसे एक प्रिंट है, कोई कुरान जो है नकली कुरान छाप दे। आप एक तरफ दावा करते हैं कि कुरान के अंदर फैब्रिकेशन हुआ है, और जब हम ये कहते हैं दलील लाइए, तो आप ये कहते हैं कि नहीं पॉसिबिलिटी है, नहीं चाहिए। वो दलील कहां है कुरान के फैब्रिकेशन की? कि 700 साल के अंदर करोड़ों नहीं करोड़ों से ज्यादा हाफिज हमारी कौम यानी मुसलमानों के अंदर पैदा हुए हैं, हर मुल्क के अंदर पैदा हुए हैं, हर जबान के अंदर पैदा हुए हैं। कहीं तो कोई इख्तिलाफ होता, कहीं तो कोई डिसएग्रीमेंट कॉन्फ्लिक्ट होता। मसलन कुरान करीम का जो पहला चैप्टर है वो सूरह फातिहा हम उसको बोलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से शुरू होता है। तो हो सकता है कि अमेरिका में या मलेशिया में या इंडोनेशिया में या ऑस्ट्रेलिया में कोई दूसरा हाफिज होता, वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के बजाय दूसरी आयत से शुरू करता वो चैप्टर। ऐसा क्यों है कि हर हाफिज वहीं से शुरू करता है और उसी चैप्टर पे खत्म करता है कि जहां उसको खत्म होना चाहिए? तो ये इस बात की दलील है कि उस वही के अंदर, उस रेवलेशन के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ। कि कुछ उस वक्त के लोगों ने अगर कंट्रोल किया हो और गलत कुरान आप तक पहुंचाई हो, आपके कौम तक पहुंचाई हो, तो इसकी क्या श्योरिटी है कि आप उससे बच पाए हो, या फिर ये एक जैसे एक प्रिंट है, कोई कुरान जो है नकली कुरान छाप दे। कुरान को नाजिल हुए 1400 साल से ज्यादा हो रहे हैं। अब अगर किसी ने छुपाया होगा तो कहीं और सबूत होगा ना उसको छुपाने का। वो सबूत लाइए, हम मानते हैं, हम उसको देखेंगे कि वो सबूत कैसा है। आप एक तरफ दावा करते हैं कि कुरान के अंदर फैब्रिकेशन हुआ है, और जब हम ये कहते हैं दलील लाइए, तो आप ये कहते हैं कि नहीं पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी तो दलील नहीं होती ना। जब आप दावा करेंगे तो दावे के साथ दलील होनी चाहिए। वो दलील कहां है कुरान के फैब्रिकेशन की? तो देखिए, आप जब एक कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे आप, तो दो पार्टीज होंगी, डिफेंडेंट और प्लेंटिफ, मुद्दई और मुद्दाले। तो दलील देने की जिम्मेदारी किसकी है? डिफेंडेंट की है। अच्छा, दलील जो प्लेंटिफ है सबूत भी उसको देने हैं, डिफेंडेंट को सबूत नहीं देने हैं। ठीक है, आपने हमें डिफेंडेंट बनाया है कि जी कुरान, हमारा दावा यह है कि कुरान के अंदर अल्टरेशन हुआ है, फैब्रिकेशन हुआ है। ठीक है, ये आपका दावा है, लाइए दलील, दिखाइए कौन सी आयत ऐड हुई है। उसी तरीके से आप ये दावा कर रहे हैं कि कुरान में कोई चेंज हो ही नहीं सकता। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि जब कुरान अपने पन्नों को नहीं बचा सकता, तो ये कैसे मान लिया जाए कि वो अपने लाइनों को नहीं बचा पाएगा? आप कह रहे हैं कि नहीं, कोई किताब जो प्रिंट कर सकता है, कुछ अरसे तक वो छिप सकता है। इसलिए कि जब हम देखिए, हमारा दावा क्या है, हमने कभी ये दावा नहीं किया कि कुरान की जो कॉपी है ना, वो हमेशा से महफूज है और उसके अंदर कोई चेंज नहीं हो सकता। ये हमारा दावा कभी था ही नहीं। भाई, हम जो दलील देंगे वो अपने दावे के मुताबिक तो देंगे ना। तो हमने ये दावा किया कि जो रेवलेशन अल्लाह की तरफ से, गॉड की तरफ से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, उस रेवलेशन के अंदर कोई चेंजेस नहीं हैं। ये हमारा दावा है। हम कुरान की जो कॉपी छपी हुई है दिल्ली से, बंबई से, मुख्तलिफ पब्लिशिंग कंपनी छापती है, उसके बारे में हमने न कभी कोई दावा किया, ना आइंदा कभी करेंगे, और ना कोई कर सकता। ठीक है, आप उसको, कोई इसको बदलना चाहे बदल दे, लेकिन जो रेवलेशन है उसको नहीं बदला जा सकता। अब इसकी जो हमने दलील दी है वो ये दी है कि 700 साल के अंदर करोड़ों नहीं करोड़ों से ज्यादा हाफिज हमारी कौम यानी मुसलमानों के अंदर पैदा हुए हैं, हर मुल्क के अंदर पैदा हुए हैं, हर जबान के अंदर पैदा हुए हैं। कहीं तो कोई इख्तिलाफ होता, कहीं तो कोई डिसएग्रीमेंट कॉन्फ्लिक्ट होता। मसलन कुरान करीम का जो पहला चैप्टर है वो सूरह फातिहा हम उसको बोलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से शुरू होता है। तो हो सकता है कि अमेरिका में या मलेशिया में या इंडोनेशिया में या ऑस्ट्रेलिया में कोई दूसरा हाफिज होता, वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के बजाय दूसरी आयत से शुरू करता वो चैप्टर। ऐसा क्यों है कि हर हाफिज वहीं से शुरू करता है और उसी चैप्टर पे खत्म करता है कि जहां उसको खत्म होना चाहिए? तो ये इस बात की दलील है कि उस वही के अंदर, उस रेवलेशन के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप आज से बहुत पीछे जाएं और उस वक्त जब कम लोग रहे होंगे, अगर उसी वक्त जो है और लोगों का सर किसी ने कलम कर दिया हो और उनको जो है उनपे दबाव डाला हो कि नहीं तुम्हें यही आयत कहना है कि यही आयत है, तो उस वक्त से अगर वो लोग उस वक्त से वो उसको, अब ये पॉसिबिलिटी है ना, ये पॉसिबिलिटी है या आपका दावा है? मैं ये एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। पॉसिबिलिटी आप कुछ भी कर सकते हैं। आप ये भी पॉसिबल कर सकते हैं कि आप नहीं है, पॉसिबल है। तो अब आप ये साबित करते रहेंगे कि नहीं जी मैं तो उज्ज्वल ही हूं। अब अगर आप वाकई, मैंने आपसे दावा किया कि नहीं सर पॉसिबल ये कि आप उज्ज्वल ना हो, और आप इसको साबित करने लगे नहीं जी मैं तो उज्ज्वल ही हूं, मैं उज्ज्वल हूं, और आप इसी को साबित करने लग जाए, तो लोग आपको बेवकूफ कहेंगे। कभी एक आदमी ने वैसे एक चीज उड़ा दी और आप उसको साबित करने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो अगर आप ये दावा कर रहे हैं तब तो मुझे उसकी दलील चाहिए, और अगर पॉसिबिलिटी है तो मैं हर पॉसिबिलिटी के पीछे नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप इंसान का जहन है, कुछ भी एज्यूम कर सकता है।
ठीक है, तो लेकिन एज अ पॉसिबिलिटी अब एक पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है जिसकी दलील मैंने आपको दी कि ये पॉसिबिलिटी क्यों है। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, अगर मैं ये दावा कर रहा हूं तो फिर जो है वो दावा करूं और फिर जो है आप उसकी ऑब्वियसली ये जब आप डिबेट करेंगे, जब आप किसी से बात करेंगे, तो जो उसके रूल्स हैं गुफ्तगू के और डायलॉग के, उसी को तो फॉलो करेंगे। वरना असम्पशन तो मैं भी कुछ भी कर सकता हूं, मैं आपके बारे में 10 असम्पशन करूं तो, और आप उसको साबित करने से रहे। तो ऐसे ही आप पॉसिबिलिटी बनाते रहिए कि ऐसा हो सकता है कि नहीं कुरान कुछ और उतरा हो और उसको मार दिया गया हो। भाई अगर कोई दलील है तो वो दीजिए। पॉसिबिलिटी पर दुनिया नहीं चला करती, पॉसिबिलिटी के ऊपर कोई आइडियोलॉजी नहीं चला करती, कोई फेथ नहीं कायम हुआ करता। ठीक है, तो मेरा आपसे सवाल ये था कि ये कैसे गारंटीड होता है, ये कैसे इंश्योर्ड होता है कि कुरान जो है इस तरीके से आई और यही सच है और इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है और ये ऐसा है। इसकी क्या आपकी आप ये क्लेम कर रहे हैं, ये मुसलमान क्लेम कर रहे हैं, तो इसके पीछे उनकी क्या? चूंकि जिस वक्त कुरान करीम नाजिल होना शुरू हुआ उस वक्त तो चंद लोग थे, मिसाल के तौर पर 10 होंगे 20 होंगे। जिस वक्त पहली आयत नाजिल हुई तो उस वक्त तो कोई भी नहीं था, सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सर्कल बढ़ता रहा और उसके बाद जो यानी 23 साल के बाद जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया है तो सिर्फ हज करने वाले लोग, सारे मुसलमान नहीं, सिर्फ हज करने वाले लोग 1,20,000 से ज्यादा थे। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि 1,20,000 लोग जो हैं वो एक जगह मौजूद थे। उसके अलावा एक बड़ी तादाद ऐसी थी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मुसलमान हो चुकी थी लेकिन हज करने की नहीं आई और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात नहीं हुई। इन सब लोगों को कुरान पता था। ठीक है, अब अच्छा दूसरी बात यह कि कुरान करीम आखिर वक्त तक नाजिल होता रहा। ऐसा नहीं कि सारा कुरान पहली रात में नाजिल हो गया, नहीं, बल्कि 23 साल में नाजिल हुआ है। तो अब अगर कहीं अल्टरेशन होता तो जिस तरीके से पहले दिन अल्टरेशन पॉसिबल था ऐसे ही लास्ट डे भी पॉसिबल था। समझ रहे ना बात? अब मान लीजिए लास्ट डे जिस वक्त मुसलमानों की तादाद 2 लाख है उस वक्त कोई अल्टरेशन हुआ तो क्या यह पॉसिबल है कि 2 लाख के 2 लाख एक चीज को जो उनके सामने हो रही है और जो गलत हो रही है उसको हजम कर जाएं और आगे वाली जनरेशन को भी वही झूठ बात बताएं और वो फेक न्यूज चलते चलते करोड़ों और मिलियंस और बिलियंस लोगों तक पहुंच जाए? ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये तो लॉजिकली नहीं है। तो आप जो है आप इसको, वही मैं कह रहा हूं कि ये नंबर्स गेम है, नंबर के बेसिस पे आप कह रहे हैं कि चूंकि 1 लाख हो गए तो इसीलिए ये पॉसिबल नहीं, ये आपकी दलील है। इसलिए देखिए, कोई भी चीज जब खबर, कोई न्यूज हम तक पहुंचती है, मिसाल के तौर पर एक, और ये भी एक बाय द वे बिल्कुल मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं, एक आदमी आपसे आकर ये कहता है कि भाई फला जो दोस्त है मैंने उसको वहां देखा और आपको ये मालूम है कि वो उस वक्त वहां नहीं होना चाहिए, तो आप यकीन नहीं करेंगे, आप कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें मुगालता हुआ होगा, तुमने किसी और को देखा होगा। एक दूसरा आदमी आकर आपसे कहता है कि नहीं मैंने उसको वहां देखा है, अब आपके जहन में शक पैदा हो गया। तीसरा और चौथा और 10 आदमी आपसे आकर कहें तो आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ यकीनन वो वहीं था। तो ये नंबर गेम है कि नहीं है? क्यों आपको यकीन हुआ? आपको तो यकीन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि यह कॉमन सेंस है कि जब ज्यादा लोग एक जैसी बात करेंगे तो उस बात के सच होने का यकीन होता है। हां, अगर मान लीजिए 10 लोग एक बात करते हैं कि आपके दोस्त को मैंने वहां देखा, लेकिन एक 11वां आदमी आपसे आकर कहता है कि नहीं मैंने तो नहीं देखा, मैं भी वहीं था लेकिन मैंने तो नहीं देखा। अब आपके दिल में जो पुराना फेथ है ना वो रीइंस्टेट होना शुरू हो जाएगा कि हाँ नहीं 10 लोगों को मुखालदा हो सकता है। हमारे यहां तो वो भी नहीं है। अगर 1 लाख लोगों ने कुरान करीम की एक आयत को सुना तो एक आदमी तो डिफर करता, एक ने भी डिफर नहीं किया। इसका मतलब यह कि 1 लाख के 1 लाख इस बात पर एग्री करते हैं कि ये कुरान करीम की जैसी आयत हमने देखी है, सुनी है, वैसी ही है। तो अब हमें यकीन क्यों ना पैदा हो? अब जो आप ये मिसाल दे रहे थे 10 लोग एक बात कह रहे हैं और एक बंदा जो है आके दूसरी बात कह रहा है, वो 10 लोग अगर उस एक बंदे को पकड़ के उसको कत्ल कर दें और वो बात मुझ तक ना पहुंचा पाए तो जो सिर्फ 10 लोग हैं तो मैं उनकी बात को फिर समझूंगा कि हाँ यही सही है, जबकि अगर वो उन्होंने उनका कत्ल नहीं किया होता तो फिर मुझ तक जो है अलग बात पहुंचती। हाँ बात ठीक है, लेकिन आपको अगर ये मालूम हो जाता कि उन 10 लोगों ने मिलकर 11वें आदमी का कत्ल कर दिया तो आपके जहन में डाउट हो सकता था कि यार उस 11वें आदमी को कोई सही बात मालूम थी इसलिए 10 के 10 लोगों ने उसको कत्ल कर दिया। लेकिन अगर आपको मालूम ही नहीं है और ना ऐसा हुआ, ठीक है, ना ऐसा हुआ ना आपको मालूम है, तो अब आप महज इस जुस्तजू में लगेंगे भाई हो सकता है कि 11वां आदमी भी हो और हो सकता है कि 10 लोगों ने 11वें को कत्ल कर दिया हो। तो हो सकता है आप कब तक चलेंगे भाई? जिन 10 लोगों ने आपको इंफॉर्मेशन दी है उसी की तो बात मानेंगे।
क्या इस दुनिया के अंदर जो कोर्ट सिस्टम है उसके अंदर ऐसा नहीं होता कि जितने ज्यादा विटनेसेस होते हैं उतनी ज्यादा उन्हीं की बात मानकर फैसला दिया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो फैसले होते हैं, क्या आप उनसे डिसएग्री इस बुनियाद पर कर सकते हैं कि हो सकता है कि इनके पास सही इंफॉर्मेशन ना हो? तो जो चीज आपको इल्म देने वाली, यकीन देने वाली है, आप उसको मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल ऐसे ही 1 लाख लोग विटनेस हैं, 1 लाख से ज्यादा, और कोई उसके खिलाफ विटनेस नहीं है, सारे के सारे एक ही बात कर रहे हैं, ठीक है? तो अब आपको यकीन क्यों ना हो, ये तो एक कॉमन सेंस की बात है। उस कॉमन सेंस को आप कैसे डिनाई कर सकते हैं?